हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको बुलाया जा रहा है, वो भी संडे के दिन। आज बजट पेश हुआ है हमारी सरकार के तरफ से। ये बजट श्रीमती निर्मला सीतारामन जो है हमारे वित्त मंत्री, 9वीं बार पेश कर रही है। और ये जो बजट है ये होलिस्टिक बजट यानी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट कहा जाएगा, क्योंकि सभी सेक्टर को इससे फायदा होने वाला है। अब अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जरूर ये सवाल उठाएंगे कि अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में आप जब श्री विजयपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो अंडमान में क्या कुछ जो सेक्टर है उसमें मैं जस्ट टच करूंगा, बाकी एलॉबरेटली बाकी लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 सेक्टर जो है जिसमें डायरेक्टली हमको फायदा होने वाला है और एक सेक्टर है इनडायरेक्टली। क्योंकि इनडायरेक्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक उसको जो बजट तो उसको अंदर में फीचर्स के बारे में हम ज्यादा फंड डालें पता नहीं चलेगा। 3 तो डायरेक्टली हमको इन्वेस्ट होगा। एक है शिप रिपेयरिंग, क्योंकि शिप रिपेयरिंग में ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमको कैम्बल पे में जो प्रोजेक्ट्स आ रहा है उससे रिलेटेड उसके साथ में को मिक्स किया, कंबाइन किया गया है। दूसरा है फिशरीज इंडस्ट्री। ऑलरेडी फिशरीज इंडस्ट्री में ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम अभी क्या मायाबंदर में एक 430 जहाज को वहाँ पे बर्थ करने के लिए जो नया स्कीम मायाबंदर में लॉन्च किया गया अभी कुछ दिन पहले, वो इसी से रिलेटेड है। और तीसरा सेक्टर है आपको कोकोनट डेवलपमेंट, नारियल पेड़ को रीग्रोथ, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, रीग्रोथ के लिए जो पुराने हो गए हैं उनको काट के नया करने के लिए उनको इंसेंटिव्स दिया जा रहा है फार्मर्स को। तो ये तो 3 हुए। और चौथा जो है टूरिज्म, जिसके बारे में अंदर जब तक हम पूरा तरह पढ़ेंगे नहीं हमको पता नहीं चलेगा। तो ये तो सेक्टर है। इसके अलावा आपको जो भी फील्ड है, चाहे वो युवा के लिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आए हैं जिसपे ध्यान दिया जा रहा है। टूरिज्म ये आपको उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जहाँ दूसरे देश अभी तक सोचते भी नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के बारे में, उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही नया सेक्टर, उस पर दिया जा रहा है, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह। तो हर तरह से किसानों को, SC ST हर तरह के लोग इससे बेनिफिट होने वाला है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और भी लोग देंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जी से, जो कि हमारे स्पोक्सपर्सन है, वो इस बात को करें। ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से डिलीवर हुआ है। तो नया जो बिल्डिंग बना है हमारा, वहाँ से पहला बजट आया। और ये बजट को अगर ढंग से देखा जाए तो ये यूथ ओरिएंटेड बजट है। ज़्यादा एम्फोसिस यूथ डेवलपमेंट, यूथ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो सब चीज़ों में ज़्यादा दिया गया है। एक बेसिक इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट जो है 4.3% पे आ गया है, जो पुराने यूपीए समय में 6 से 7% तक रहता था। तो ये शो करता है कि देश का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आके कहा था कि भारत का इकोनॉमी डेड है। बजट शो करता है कि भारत का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है आज के डेट में। लोगों को बता दूं कि अभी हमारे साथ में हमारे अलायंस पार्टनर तेलुगु देशम पार्टी के माणिक्यराव जी ज्वाइन हुए हैं। उनको हम हमारे पार्टी के ऑफिस में उनको स्वागत करते हैं और आगे हम जीत रेख से बोलेंगे क्या की बात करें।
बाकी सारे फीचर्स आप लोगों ने जैसे पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक जो टैक्स रिबेट को कंटिन्यू किया गया है। अंडमान के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बात है, ABDC लैब जो सरकार ने कहा है कि 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में चालू करेंगे। एक बिल्कुल नया सेक्टर रहेगा, कंटेंट क्रिएटर, गेमिंग सेक्टर, ये सब चीजों के लिए बच्चों को ट्रेन करना। तो अंडमान के बच्चे जो भी आज की डेट में जितने भी कंटेंट क्रिएटर या गेमिंग जो भी करते हैं सब अपना स्किल से डेवलप करते हैं, उनको प्रॉपर कोचिंग नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा किया है कि ऐसे लैब जो है आपके स्कूल्स में भी रहेगा, कॉलेजेस में भी रहेगा, जिसके कारण जो है स्किल्स डेवलप होगा। और इससे काफी आजकल कोई भी कंपनी, हर कंपनी जो है जॉब कंटेंट क्रिएटर्स को गेमिंग सब एक बहुत बड़ा ये बन चुका है आज की डेट में। तो ये गवर्नमेंट का ये, इसलिए मैं कह रहा था कि यूथ ओरिएंटेड ज्यादा बजट है। फिर आपका डिजाइन का जो डिजाइन आजकल हम लोग इंडिया में जो भी यूज करते हैं, ज्यादातर आप देखिए कंसल्टेंट बाहर से आता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में क्वालिटी ओरिएंटेड डिजाइन दे नहीं पाते। उसके लिए हम इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे जिसमें बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे डिजाइन क्रिएट करें प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो भी एक अच्छा मतलब जॉब क्रिएशन का एक अच्छा रास्ता बनेगा इसमें। और आपका ये जो टूरिज्म के लिए गाइड्स, अंडमान से रिलेटेड काफी पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, काफी पॉइंट्स है, उनका भी ट्रेनिंग होगा प्रॉपर। हम लोग अभी जाते हैं जब यहाँ सब टूरिस्ट स्पॉट पे घूमते हैं, कई टूरिस्ट गाइड जो है कोई मतलब ही नहीं होता स्पॉट से लेकर, अपनी एक स्टोरी बना के बोल देता है, जिससे हिस्ट्री पे डिस्टॉर्ट होता है, वो आगे कैरी होते गलत हो जाता है। तो उनका प्रॉपर ट्रेनिंग गवर्नमेंट जो है उस गाइड्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करेगा, ताकि लोग जो है उसको प्रॉपरली अपना जॉब क्रिएट होगा और बढ़िया इसमें बनेगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है जो टूरिज्म सेक्टर हुआ आपका, फिर ये जो फिशरीज में जो एक्सपोर्ट होता था, आज तक जो एक्सपोर्ट होता था, जो अंडमान से अगर मछली पकड़ के बाहर जाता है तो उसमें ड्यूटी लगता था, अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जम्प कर दिया है। तो आपका जो प्रोडक्ट बाहर मार्केट में जाएगा, अभी यहाँ से आप इंडियन इकोनॉमिक जोन में जो भी मछली उठाता है उसको बाहर मार्केट में लेके जाने पे उस पे जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगता है, उसको एग्जम्प कर दिया। तो मार्केटिंग प्रॉपर होगा और इकोनॉमी, स्टेट का इकोनॉमी भी इसमें बढ़ेगा। यहाँ से हम लोग थाईलैंड मछली बेचते हैं या फिर कहीं भी भेजेंगे, सिंगापुर भी जाता है अंडमान से मछली, तो उसका जो टैक्स है उसमें काफी रिलीफ दिया गया है। फिर GNI प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपका जो समुद्री रास्ता का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो अंडमान को इसमें बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सी रूट्स को डेवलप करेंगे, कार्गो ओरिएंटेड। तो ये स्पेशली इसलिए आया गया क्योंकि हमारे जो GNI प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग और उसका प्रॉपर स्टार्ट देने के लिए। और एक महिलाओं के लिए सबसे जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। जो इंजीनियरिंग, साइंस और इसके सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। वो भी एक अच्छा चीज है। आज के डेट में हम लोग सुनते हैं जितना भी एक प्रॉपर फैसिलिटी लड़की बच्चों के लिए नहीं होता है, पोर्टब्लेयर हमारे विजयपुरम में भी वो चीज देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर हॉस्टल नहीं है, तो ये बजट में उसका भी प्रोविजन दिया गया है। और फिर SME सेक्टर में भी काफी कुछ दिया हुआ है। अंडमान से रिलेटेड काफी जो चीजें हैं, अभी तो बजट अभी अनाउंस हुआ है जस्ट, तो हम लोग जितने उससे निकाल सके शॉर्ट ड्यूरेशन में निकाल के आप लोगों के संदर्भ में पेश किया। जैसे अलंगो भाई ने कहा कि कॉर्पोरेट को डेवलप करना और जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक उसको भी चालू करने जा रहा है। जैसे पुराने पेड़ जो यील्डिंग कम हो रहा है जिसमें उसको हटाना और नए प्लांट
और उसके मार्केटिंग और कोकोनट बेस, उसमें कोकोनट और भी आइटम है, कोको भी है, लेकिन अंडमान में और काजू भी है। काजू अंडमान में अच्छा प्रोडक्शन है। हम लोग के बचपन में जितने भी हम लोग जो चक्रगांव एरिया और वो सब एरिया में काफी काजू होता था, तो धीरे धीरे मार्केट में ये करके काजू प्रोडक्शन बंद हो गया, अब लोगों ने पेड़ भी काट दिया। तो एक वापस एक काजू भी एक अच्छा मार्केट बन सकता है, क्योंकि काजू नारियल काजू और जो साउथ इंडिया के ओरिएंटेड जो क्रॉप है उसके ऊपर सरकार जो है काफी ध्यान दिया है। क्लाइमेट चेंज और एनर्जी को लेकर जो बैटरीज का जो उसका इंपोर्ट में भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रहा है, और कुल मिलाकर ये बजट जो है हमारा यूथ ओरिएंटेड है। भाजपा को एक नया यूथ प्रेसिडेंट मिला है, तो उसके डेवलपमेंट, यूथ को एम्प्लॉयमेंट और इस सब को लेकर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को हाईलाइट करता हुआ एक बजट तैयार हुआ है। जो अभी आपने सुना कि हमारे लेंगो भाई और जीजी क्रिक ने जैसे बताया कि जो भी प्रावधान दिए गए हैं ओवरऑल देश के संदर्भ में कहें तो बहुत सारी चीजें सामने लाई गई हैं। विकसित भारत जो हमारी सरकार की जो ये योजना है कि विकसित भारत बनाने की दिशा में एक स्पष्ट दिशा और मजबूत संकल्प के साथ जो बजट प्रस्तुत किया गया, और पिछले 12 सालों से जो बजट हम देश के लिए ला रहे हैं, हमारी सरकार ला रही है, उसमें धीरे धीरे करके जैसे देश किस तरह से आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत बनने की दिशा में जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, उसका पूरा आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। और इसी संदर्भ में जो बहुत सारी चीजें जो हमारे इन द्वीपों से रिलेटेड जो बजट में पेश किया गया उसको आपने सुना अभी आपने, उसमें जैसे कैश क्रॉप की बात की गई, तो इस बजट में कोकोनट, कोको, चंदन और काजू, ये 4 मेनली क्रॉप्स जो कैश क्रॉप्स हैं जो तटीय क्षेत्रों में ज्यादातर उगाए जाते हैं, उनके विषय में जो प्रावधान रखा गया है। तो हमारे इन द्वीपों के लिए नारियल का बहुत बड़ा स्कोप है, और बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं सुपारी और नारियल का काम करते हैं, तो नारियल को किस तरह से और बढ़ावा देना है ये पूरा डिटेल में बजट में दिया गया है। उसके बाद में उसमें बहुत और स्टडी करके किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा और किस तरह से एक पूरा जो कार्यक्रम ये चलाया जाएगा कि जिसमें थोड़ा बहुत जो बताया गया था कि जो पुराने नारियल के पेड़ हैं उनको हटाकर नए नारियल के पेड़ लगाना, और काजू की बात जैसे जिजित ने बताई, बात बहुत सही बात है। हम अपने अध्यक्ष से भी ये अनुरोध करेंगे और हमारी पूरी टीम भी ये प्रयास करेगी कि जो काजू के पेड़ हमारे द्वीपों में बहुत सारी संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आज समाप्ति की ओर चले गए। तो जो यहाँ का क्लाइमेट है वो काजू की खेती करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है, तो उस दिशा में भी हमें अगर ऐसा कोई प्रावधान आ रहा है तो हम उसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इसको भी हमें देखना होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी कि आजकल पूरे देश के साथ साथ हम अपने द्वीपों में भी देखते हैं कि डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बहुत ज्यादा हम त्रस्त हैं। तो इस क्षेत्र में भी जो 17 जो कैंसर की दवाएं हैं उनको सस्ता किया गया है, ये बहुत बड़ी इस बजट की उपलब्धि हमारी निर्मला जी ने लेकर आई है। और इसके साथ कैंसर की इन 17 दवाइयों के साथ 7 दुर्लभ और ऐसी दवाएं हैं जिनको सस्ता किया गया है आम लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए उपलब्धि रही है। और इसके बाद में जो विदेश यात्रा पैकेज पर जो हमारे बच्चे स्वास्थ्य के, हमारे भारत से लोग स्वास्थ्य के लिए या फिर हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाते थे या फिर टूर पे जाते हैं, तो उस पर भी टैक्स की छूट दी गई है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है। और इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और खासकर हम महिलाएं जो परिवार का पूरा लेखा जोखा खर्चा देखती हैं, तो उनके लिए कपड़ा उद्योग, जूता उद्योग, ये सारे जो चीजें सस्ती की गई हैं, माइक्रोवेव सस्ता गया है, तो ये इससे हमें कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम, ऊन और जूट
ये जो हमारे देश में जो खेती होती है और इसको किस तरह से राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत एक प्लेटफॉर्म में लेकर इसकी मार्केटिंग करना, और ये इसमें जो किसान काम करते हैं इनके लिए हमें एक अच्छा मार्केट भी देना, और जो उनके लिए समस्याएं आती हैं इन फाइबर्स के लिए काम करने में, उसके लिए भी उनको आसान तरीके से उपलब्धता देना। और इसके बाद जो महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज योजना की बात की गई, जिसमें खादी, हमारी सरकार जब से आई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खादी को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है आप सबने भी देखा होगा। तो इसके तहत भी महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज योजना में खादी के लिए और भी प्रावधान रखे गए हैं। और एमएसएमई जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसमें लगभग 10,000 करोड़ की का बजट रखा गया है, जिसमें अलग अलग छोटे से लेकर बड़े क्षेत्रों में हमारे जो रोजगार के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई थी, और उसमें हम लोगों को हमारे केंद्र से बोला गया था कि जो आपके क्षेत्र में छोटे छोटे रोजगार जो करते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, उनसे आप बात करिए कि उससे क्या फायदा मिला। और आपने देखा होगा कि 10,000 रुपए का लोन जब हमारे कोविड के समय में ये शुरुआत की गई थी, जिनका रोजगार एकदम बंद हो गया था, और 10,000 उन्होंने पहले लोन लिया, उसके बाद 20,000, उसके बाद 50,000, और बहुत खुश थे वो लोग कि हमारा व्यापार फिर से हम शुरू कर पाए। उसी तरह की योजना किसानों के लिए बहुत छोटे अमाउंट के साथ 20,000 रुपए लोन देकर छोटे छोटे किसानों के लिए ये एक प्रावधान इसमें आया है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी, क्योंकि इन छोटे छोटे प्रयासों से ही आगे हम बढ़ते हुए हमारे लोग दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गर्ल्स हॉस्टल की महिला होने के नाते हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उच्च शिक्षा के लिए हमारी बच्चियां जाती हैं। हर एक जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सरकार का एक इसमें प्रावधान रखा गया है। और टूरिस्ट गाइड जो 10,000 IIM के थ्रू जो हमारे 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को तैयार करेगी सरकार, इसके माध्यम से जो आइकॉनिक देश के 20,000 लगभग आइकॉनिक साइट्स हैं, इनके बारे में उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी IIM के थ्रू, ताकि वो एकदम सही तरीके से जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको इस बारे में जानकारी दे सके। तो ये बाकी हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, वो आगे बताएंगे। जो छोटी छोटी चीजें थी मैंने उसके बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अब मैं हमारे TDP के अध्यक्ष मालिक जी को बोलूंगा, वो अपना इस विषय पे अपना नमस्कार। तेलुगुदेशम पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का NDA का गठबंधन में अभी बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण जी ने, तो यूथ और देश का विकास का वो लेके जाने में और इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ा के देश का विकास और मजबूत बनाने के लिए, विकसित भारत का ओर जाने के लिए जो बजट पेश किया गया, उसका पूरा तेलुगुदेशम पार्टी अंडमान निकोबार का तरफ से पूरा समर्थन दे रहे। आज आंध्रा, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा फेस किया था बजट ने, और से हमारा आंध्र प्रदेश नया कैपिटल सिटी को और एंटायर आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने में लास्ट 2.5 ईयर से लेके आज ये बजट में भी अच्छा खासा जो मुनाफा मिल रहा है आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हर एक सेक्टर, वो एयरलाइन होने दो, जो रेलवे, हर एक सेक्टर में इसको बहुत खूबी का हिसाब से बजट पेश किया गया। उसका लिए NDA सरकार को मोदी जी का हमारा प्रधानमंत्री पूरा ध्यान दे रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एंड तमिलनाडु के ऊपर में। उसी तरह एंटायर भारत देश को आगे बढ़ाने में जो वर्ल्ड में एक ऐसा जो जगह में बैठाने के लिए विकसित भारत का ओर से जो डेवलपमेंट और जो काम चल रहा है इंडिया के अंदर में, इसको पूरा का पूरा समर्थन दे रहे तेलुगुदेशम पार्टी। नारा चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी का अध्यक्षता में हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जितना भी कोशिश किया, हर एक सेक्टर में उनको आगे बढ़ाने में पूरा देश का साथ
अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश को भी ध्यान दिया, उसके लिए तेलुगुदेशम पार्टी का तरफ से बहुत आभारी। मित्रों, आपने अभी हमारे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता तेलुगुदेशम पार्टी के मानिकम राव जी का स्टेटमेंट सुना। उससे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती शीला सिंह जी ने, हमारे मीडिया कन्वीनर एसपी लंगो जी ने एवं हमारे मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डॉक्टर जिजीत रेख जी ने आपके सामने में आज के जो 9वां बजट पेश किया है श्रीमती सीतारमण जी ने, उसके कुछ बिंदु रखे। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हमारे अंडमान निकोबार के मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या यूट्यूब भाई है, बहुत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हर गतिविधि पर बहुत आप सजग हैं। आज अवकाश का दिन होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत संक्षिप्त बुलावे पर, शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी संख्या में आप आए, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं भी एक एनडीए अलायंस का, जो भारतीय जनता पार्टी उसका एक साथी है, उसका मैं अंडमान निकोबार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से पूरा विश्व में मंदी चल रही है, कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, रूस में और रूस चल रहा है, ईरान के सामने में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा है। आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर का दाम पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जिस स्पीड से जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे गरीब एवं मध्यम परिवार पर इस बजट का बोझ ना जाए, क्योंकि बजट कोई अलग चीज नहीं है। जैसे आपके घर में हमारी गृहिणियां अपने घर को चलाती हैं, सुबह से हम लोग निकलते हैं, हम लोग अपने लिए भी एक बजट निर्धारित करते हैं, शाम तक हमको कितना चाय पीनी है, कितना हमको नाश्ता करना है, कितना हमको खाना खाना है, वो हमको पता रहता है। घर का बजट उससे थोड़ा बड़ा होता है, नगर पालिका का बजट थोड़ा और बड़ा होता है, प्रदेशों का बजट और थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, तो विश्व हमारी तरफ, हमारे बजट की तरफ पूरी आंख लगाकर और अपने कान खोलकर सुनता है। आज की तारीख में न किसी किसान पर कोई कटौती की गई, अगर कुछ दिया नहीं है प्रत्यक्ष तो लिया भी नहीं है। हमारे टैक्स पेयर पर 1 रुपए का भी कोई भार भारत सरकार ने नहीं डाला है मिडिल वर्ग के ऊपर में, मध्यम वर्ग के ऊपर में। और हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों को कुछ न कुछ भारत सरकार ने, एनडीए सरकार ने दिया है। इसलिए मैं एनडीए गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी का बहुत अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उन्होंने हमारे देश की जनता को बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुंदर आने वाले 2026-27 का एक बजट प्रस्तुत किया है। मेरे जो साथियों ने बताया, मैं उसको टच नहीं करूंगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। जिस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जरूरत थी टूरिज्म की, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार में कितना भी अच्छा बजट आओ, लेकिन उस बजट में अगर फिशरीज का और टूरिज्म का कोई अंश नहीं रहेगा तो हम अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन भरपूर मात्रा में, चाहे आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा, माया बंदर में एक इंटरनेशनल लेवल का फिश लैंडिंग जेटी, मॉडर्न जेटी बनाने के लिए भारत सरकार ने लगभग 199 करोड़ 0.4 का बजट सैंक्शन किया। उसके बाद आज सी प्लेन का किसी ने टच नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सी प्लेन चलाने की बहुत अपार संभावना है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टापुओं में बटे हुए हैं और हमारे आने जाने का
रास्ता ज्यादातर बोट के द्वारा होता है, जिसमें कि समय बहुत ज्यादा लगता है। अगर सी प्लेन के ऊपर में इस बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और सी प्लेन वहीं चलता है जहां पर पानी होता है। तो कोस्टल एरिया जितने हैं, तो हम तो डीप सी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप पत्रकार भाइयों को, मीडिया कर्मियों को, हमारे अंडमान निकोबार की जनता को शायद डिगलीपोर, हटवे, कैमलवे, निकोबार, जहां जहां हमारे आकर्षित पर्यटक स्थल हैं, वहां पर आपको सी प्लेन दिखाई देगा। तीसरी बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई आपके मीडिया कर्मी मुझे प्रेस के बाद में फोन करते हैं, सर आपकी जो उदाहरण दे करके प्रेस वार्ता होती है हमको बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा सा घर था, उस घर में एक मजदूर बेचारा मजदूरी करता था। तो शाम को जो घर में आता था तो 2 बैग चावल के लेके आता था। 1 महीना लगभग उनका चलता था, छोटे छोटे बच्चे देखते थे। ये प्रक्रिया कई साल चलती रही। मजदूर ने थोड़ा पैसा कमा के थोड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा और वो मजदूर से किसान बन गया। किसान बनने के बाद में उसने धान रोपण किया। धान रोपण करने के बाद में जब फसल आने वाली थी धान की, तो वो एक दिन आया तो बच्चों को था कि भाई पिताजी आए तो, लेकिन चावल का बस्ते तो है नहीं साथ में। तो माँ से पूछा कि माँ हमारे यहाँ तो भोजन का ज्यादा दिन अब समय है नहीं, स्टॉक है नहीं, चावल हम लोग कहाँ से खाएंगे, पिताजी तो इस बार का उसमें चावल नहीं लाए घर में। तो माँ ने कहा कि पिताजी ने इस बार लंबी सोची है, उन्होंने शॉर्ट नहीं सोचा है, 1 महीना का नहीं सोचा है, उन्होंने आपके लिए सालों का सोचा है। वो कैसे माँ? तो उन्होंने बताया कि हमने धान का खेती के लिए जमीन खरीदी थी, उसमें हमारे धान बहुत अच्छी फसल आ गई है और वो फसल इतनी पर्याप्त होगी कि हमारे लिए अब 1 साल चावल खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं शॉर्ट में आना चाहता हूँ, ये बजट 2047 का जो हमारा विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के युवाओं का, उसकी शुरुआत करता हुआ बजट है। इसमें आपने देखा होगा कई सरकारें बहुत शॉर्ट बजट पेश करती हैं 1 साल का, लेकिन इसमें लंबी दूरी की छलांग लगाते हुए भारत सरकार ने सोचा है। और ये बजट लंबी दूरी के लिए थोड़ा 2047 के लिए क्या अभी से जरूरी है हमको करना, वो हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो हमारे करदाताओं के लिए स्लैब बनाया हो। आपने देखा होगा पिछली सरकारें काफी दिन से, हमारी सरकार भी थी, उसमें हमने टैक्स की कर चोरी में अगर किसी गलतियां हो जाती थी, कुछ होता था, तो उसमें सजा का भी प्रावधान था। हमारी सरकार ने सोचा जो टैक्स पे करते हैं, जो भारत सरकार को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए जो पैसा देते हैं, उनसे अगर गलतियां हो जाती हैं तो उसमें सजा नहीं होनी चाहिए, उसमें फाइनेंशियली एक भरपाई करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए। तो एक जो सजा का प्रावधान था उसको हटा दिया गया है, अब एक जुर्माना ही रखा गया है, जिससे कि करदाताओं के मन में, पूरा देश में बहुत खुशी की लहर। उसके बाद जो गलतियां हो जाती थी इनकम टैक्स की फाइल जमा करने में, व्यापारी वर्ग से, बड़े जो टैक्स स्लैब से ऊपर आते हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग, उनको, या बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को, उद्योगपतियों को, उसमें भी उन्होंने प्रावधान किया है। अब उनको थोड़ा समय दिया गया है और बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए। तो आने वाले समय में हमको छोटा न सोचते हुए अंडमान निकोबार के हमारे मीडिया कर्मियों को भी, हमारे यहाँ की जनता को भी बहुत लंबा सोचना चाहिए। क्योंकि मैं राजनीतिक दल में हूँ, थोड़ा सा टच मुझे राजनीति करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई कांग्रेस पार्टी वालों के नेशनल लेवल में स्टेटमेंट सुने हैं, यहाँ भी 1-2 नेता का स्टेटमेंट सुना है, तो वो लोग बजट का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या लॉन्ग टर्म बजट है, इसमें क्या ऐसा छुपा है? तो लॉन्ग टर्म बजट वो नहीं जानते कि जिन्होंने कभी लॉन्ग टर्म्स योजनाएं ना बनाई हो, जिन्होंने कभी देश के लिए लॉन्ग टर्म्स न सोचा हुआ हो, तो वो कुछ जानते नहीं। आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म्स होता है, जैसे कभी अंडमान निकोबार में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना, OFC केबल लाइन आई, अभी हमारा GNI प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है इस देश के अंदर में, हमारे आइलैंड्स के अंदर में, जिससे हमारा आइलैंड्स की नहीं, हमारे देश की इकोनॉमिक हालत सुधरने वाली है।
इसलिए कई बड़े कंट्री, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, रसिया तक हो, नहीं चाहते हैं कि ये GNI प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भारत सरकार ला रही है, लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो न चले। आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ NGO बना के भेज भी दिए हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रकृति को नुकसान होने वाला है, क्या क्या होने जा रहा है। कौन से देश बोल रहे हैं, कौन से NGO कर रहे हैं, जिनके देश में कोई रूल रेगुलेशन मानता नहीं। आजकल हमारे जीजीत भाई ने बताया कि हटवे के तट पर मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बजट पर ही आ रहा हूँ और ये बजट के अंदर ही मैं बोल रहा हूँ। तो प्लास्टिक की बोतल्स मेड इन सिंगापुर, मेड इन थाईलैंड, मेड इन जापान, वहां तक की प्लास्टिक का कचरा हमारे आइलैंड्स के सुंदर द्वीपों पर, हटवे जैसे आइलैंड्स पर, निकोबार जैसे आइलैंड्स पर वो लोग कचरा भेजते हैं और हमको गंदा देश बताते हैं। लेकिन अभी तक क्या था, किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं थी जो कि इस विषय को आगे बढ़ा के वहां तक पहुंचाती। अब हमारी सरकार जो अपना उपलब्धि है उसको विश्व को बताती है, और विश्व क्या गलती कर रहा है उसको भी सामने उजागर करती है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सरकार ने, हमारे देश ने देखा कि पाकिस्तान के पास में अधिकतर रसिया के और चाइना के बने हुए सारे उपकरण थे जो कि उसके कोई काम नहीं आए। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो बहनों का माथे का सिंदूर जो उजाड़ा था आतंकवादियों ने, उसका बदला लेने के जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने चलाया, उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 99% उपकरण, हमारी रक्षा सामग्री सब स्वदेशी थी, हमारी आत्मनिर्भर भारत के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए उसको चलते हमने इस बजट में अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छा ध्यान दिया है। और कुल मिला के देखें, जैसे हमारे मित्र ने बताया, ये सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, इससे किसी के ऊपर बोझ आने वाला नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग का जो परिवार है हमारा, हमारी उन बहनों को, हमारी जो माँ बहनें घर चलाती है, उसमें उनके रोज उपयोग में आने वाली चीज़ों को सस्ता भी किया है। और हमारे जो बीमार लोग रहते हैं, जो बेचारे अपना दवाइयों का पैसा भी नहीं जुटा पाते हैं, खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को दवाइयों को बहुत सस्ता किया है। तो मैं इस बजट का, NDA सरकार के बजट का भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इकाई की तरफ से बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।